नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है और संभावना है कि चुनाव आयोग दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव करा सकता है। दरअसल सभी निकायों का कार्यकाल फिलहाल पूरा हो चुका है। यही वजह है कि उपचुनाव की लड़ाई खत्म होने के बाद कांग्रेस, बीजेपी से लेकर छोटे दल अब निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। सवाल यह भी है कि क्या निकाय चुनाव के दंगल में पलड़ा भारी करने के लिए दोनों पार्टियां जो ताकत लगा रही हैं वो फिलहाल कितनी है और किसका पलड़ा भारी रहेगा? क्या कांग्रेस उपचुनाव के हार का हिसाब निकाय चुनाव में पुख्ता या चुकता करेगी? सवाल यह भी कि निकाय चुनाव में बीजेपी की राह कितनी आसान होगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। न सफाई व्यवस्था ठीक है, न ट्रैफिक के बारे में कोई एक्शन ले रहा है। हड़ताल हो रही है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो नगर निगम के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब उपचुनाव में 28 में से 19 सीट जीतकर बीजेपी एमपी में अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही। दरअसल बीजेपी सांसद ग्वालियर नगर निगम के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। उनके मुताबिक शहर में गंदगी का अंबार लगा है, निगम का खजाना खाली है। उनके मुताबिक बीते दिनों उन्होंने निगम की कार्यशैली को लेकर निगम कमिश्नर को 1 दर्जन पत्र लिखे, जिसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब बीजेपी सांसद आर पार की लड़ाई के मूड में है और इस मुद्दे पर अब वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करेंगे। शासन तत्काल इसमें हस्तक्षेप करे और ग्वालियर को सुधारने के लिए उसी स्तर पर अब काम होना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि इनके बस की कोई बात है। सीएम से आप चर्चा करेंगे? मैं करूंगा इस बारे में चर्चा की बहुत ही स्थिति खराब है। सीएम से चर्चा करेंगे, हमारे जो मंत्री हैं अर्बन डेवलपमेंट के, उनसे भी चर्चा करूंगा कि स्थितियाँ सुधारी है यहाँ पर। वहीं इस मामले में निगम कमिश्नर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। उसने बीजेपी सांसद की नाराजगी को हथियार बनाकर शिवराज सरकार और नगर निगम पर तंज कसा है। ग्वालियर नगर निगम के जो मेयर थे वो यही शेजवलकर जी थे। तो अगर वो कंगाल हो गई है वहाँ की नगर निगम, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इस बात का जवाब शेजवलकर जी को देना चाहिए। और दूसरा इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके नेतृत्व में ग्वालियर नगर निगम में कचरा उठाने का ठेका चीनी कंपनियों को दे दिया और बड़े राष्ट्रवादी बने फिरते हैं। कैसे दे दिया, इसका जवाब दें शेजवलकर जी। जाहिर तौर पर उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग दिसंबर महीने में चुनाव कराना चाहता है। ऐसे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वार्डों का आरक्षण हो गया है। जहां वार्डों का आरक्षण रह गया है तो आरक्षण की प्रक्रिया भी तेज है। नगरीय निकायों की स्थिति पर अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं और सभी पर बीजेपी काबिज है। 98 नगर पालिकाएं और 272 नगर परिषद हैं। यहाँ भी अधिकांश पर बीजेपी का कब्जा है। अब जब तय हो चुका है कि अगले 3 साल तक मध्य प्रदेश की सत्ता बीजेपी के पास रहेगी, तो ऐसे में उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के पास केवल निकाय चुनाव ही बचे हैं, जिसे जीतकर वो अपनी खोई हुई साख फिर से हासिल करना चाहती है, ताकि अगले विधानसभा चुनाव तक कार्यकर्ता चार्ज रहें। दूसरी ओर सिंधिया समर्थकों के पार्टी में एंट्री के बाद पार्टी में साइडलाइन हुए बीजेपी नेताओं को भी नगर निगम चुनाव से आस बंधी हुई है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो अब शहर की सत्ता के लिए भी पूरी तरीके से लामबंदी या ये कहें कि मोर्चाबंदी की शुरुआत हो चुकी है और संभवतः अगर हुआ तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक या फिर दिसंबर के ख़त्म होने तक चुनाव हो सकते हैं। ये अब चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपना पूरा फोर्स, पूरा जोश लगाने की कोशिश करेगी। बीजेपी ये चाहेगी क्योंकि सत्ता के घोड़े पर सवार होकर वो यहाँ तक पहुँची है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे
फिर जीत चाहिए होगी और कांग्रेस उपचुनाव का बदला लेने की पूरी कोशिश इसमें करेगी। हालांकि कांग्रेस पूरा मंथन, चिंतन और मनन में फिलहाल लगी हुई है, उससे अगर बाहर आ जाए तो फिर इस बारे में भी सोच सकती है। आशीष अग्रवाल साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आशीष जी आपका। अवनीश बुंदेला साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आशीष जी आपका रुख करना चाहूँगा, क्योंकि ये मुद्दा आज फिलहाल इसलिए ज़्यादा समसामयिक दिख रहा है, या ये कहें कि आज की परिस्थिति में ये इतना इसलिए मुखर होकर मीडिया में इसलिए आ गया क्योंकि जब शेजवलकर साहब ये कह रहे हैं कि ये स्थिति ठीक नहीं, आने वाले चुनाव में आपको तैयारी पूरी करना है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप आगे जीत नहीं सकते। तो एक सांसद जब वो बने तो इससे पहले वो कई और पदों पे भी रहे हैं, मेयर के पद पे भी रहे हैं, और लड़ाई शायद मैं समझता हूँ कि ये सीईओ के बीच की और एक सांसद के बीच की है, लेकिन ये लड़ाई नहीं है, ये चिंता है पूरे प्रदेश को लेकर, क्योंकि आने वाले चुनाव में आपको फिर जीत का सेहरा अगर पहनना है तो ये कम से कम इन कामों की तरफ जरूर ध्यान देना होगा। देखिए, सबसे पहले तो कोई लड़ाई नहीं है, वैसे आपने भी इस बात को मान ही लिया है कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं होती, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 15 माह की जो कमलनाथ की सरकार थी उसने किस तरीके से विकास की योजनाओं पे पलीता लगाया था, फंड्स रिलीज करने से मना कर दिया था, इसी का तो नतीजा था कि ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जनप्रतिनिधियों ने त्याग दे दिया। मुझे अपने क्षेत्र के पूर्व विधायक मुन्ना लाल जी याद हैं, जो अपनी सरकार के विरोध में धरना देते थे। फूटी कॉलोनी की जब मकान टूटे, जबकि पट्टा देने का वादा था, तो उन्होंने धरना दिया। जब मुरार नदी का जीर्णोद्वार का पैसा नहीं मिला, मुरार इस विधानसभा की रोडों का पैसा नहीं मिला, तो उन्होंने धरना दिया। तो ये तो वो सारे कारण थे जिस कारण से विकास की सभी योजनाएं, जिसमें नगर निगम भी शामिल थी, अवरुद्ध हो गई थी। और उसके बाद चूंकि अब नगर निगम के चुनाव नजदीक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 5 माह की, जो 23 मार्च के बाद जब हमने सरकार संभाली, उसने एकदम त्वरित गति से काम किया। वापस से जरूरत है कि जो योजनाएं हमने शिलान्यास किया था उनको तेज गति से पहुंचाएं, और उसके लिए हमारे पूरे जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री और नेता लामबंद हैं कि जनता से अपने किए गए वादों को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, सतत जनसंपर्क में और सतत जनता के बीच जाती है। अभी तक जब तक चुनाव थे तब हमारा जो लक्ष्य था उन चुनावों को जीतने का था। अब अगला लक्ष्य नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, जनता से किए गए वादों को अपनी सरकार से पूरा कराना, और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए कसावट रखना। हम जब ये चुनाव आएंगे तो बताएंगे। वापस से लगभग 2/3 सीटों से भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रतिनिधि इन चुनावों को भी जीतेंगे। जी, अवनीश बुंदेला साहब, मेरे आपसे 2 सवाल होंगे। एक तो ये कि इस बयान को आप किस तरह लेते हैं, क्योंकि जब ये बयान आया है तो स्वाभाविक सी बात है कि पार्टी के अंदर भी चिंता बढ़ेगी, आपके पार्टी के अंदर भी चिंता होगी कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या रुख हो। दूसरा सवाल ये कि आपकी पार्टी कितनी तैयार है आने वाले निगम चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी चिंतन मनन और उसके बाद मंथन होगा, और मंथन के बाद फिर एक चीज़ ये निकल कर सामने आएगी कि आप हट जाइए, इनको रखिए, एक नई टीम तैयार कीजिए। तो नई टीम के साथ साथ आपको चुनाव में भी जाना है। देखिए विजय जी, सबसे खास बात तो ये, जो मैं आपकी पहली बात का जवाब दूं कि जो सेजवलकर जी ने जो बात कही है, बेसिकली वो एक पीड़ा है, क्योंकि वो महापौर भी रहे हैं, वर्तमान में ग्वालियर के सांसद हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, चाहे ग्वालियर हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, कई सारे नगर निगम, जिसमें आप ले लें देवास है या उज्जैन है, आप विजय जी अगर इतिहास में जाएंगे तो लगभग 25-25 साल से यहाँ भाजपा की सत्ता काबिज है। और हम देखें प्रदेश में भी लगभग 15.5 साल 16 साल होने वाले भाजपा की सत्ता काबिज है। बीच में 15 माह का समय छोड़ दें आदरणीय कमलनाथ जी का, बाकी पूरे समय लगातार भाजपा की सत्ता काबिज रही है। कभी ये सोचा है कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों की आज स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? ये तो देखिए एक अलग बात है जो बजट की सबसे खास बात आप जाइए कि उनमें तनख्वाहें नहीं बट पा रही हैं। आप सागर नगर निगम में जब 35 साल से भाजपा काबिज है, आप पता करिए वहां तनख्वाहें नहीं बट पा रही हैं। जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं उनका सेटलमेंट का पैसा देने का फंड नहीं है उनके पास। तो ये सबसे पहला सवाल तो है, आखिर इतनी दयनीय स्थिति क्यों हुई? उसका कारण है एक जो चुंगी लगा करती थी, जो चुंगी कर से नगर पालिका की तनख्वाह देने का सबसे बड़ा माध्यम था, वो चुंगियों से जो आय होती थी, अब वो चुंगियों का डायरेक्ट पैसा जाता राज्य सरकार के पास। आप पता करेंगे तो राज्य सरकार सालों सालों तक वो पेमेंट रिलीज नहीं करती है। और
कई मदों का पैसा, चाहे वित्त मद का पैसा हो या निर्माण कार्य का पैसा हो, नगर निगम नगर पालिकाओं का पैसा वो ढंग से शासन देता नहीं है। इसलिए आज मध्य प्रदेश के नगर निगम या नगर पालिका, बाहर से तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं विजय जी, लेकिन अंदर जाके देखेंगे तो खोखले हो चुके हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा वो चली ठीक है साहब, हमें बड़े खुशी भी होती है कि हमारे 2 नगर निगम भारत के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के तहत इंदौर भोपाल 2-3 बार आए हैं, इसके लिए बधाई के पात्र भी अधिकारी। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, लेकिन अमरीश जी ये भी तो है कि जिस नगर निगम को लेकर शेजवलकर जी चिंता कर रहे हैं, एक दृष्टि से ये देखा जाए, सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो सवाल ये भी है कि पिछली बार जब आप 59 नंबर पर थे सफाई में, आप 16वें नंबर पर भी आए हैं, तो कम से कम ये चिंता इसी बात की हो सकती है कि सफाई व्यवस्थित हो। और दूसरा सवाल आपसे ये भी, क्योंकि आप ये सोचिए कि आपको आगे इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन के लिए आप लोग बॉडी के तौर पर एक नीचे बूथ लेवल की जो बॉडी आपकी थी, आप उसी पर फिलहाल शक कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये? देखिए विजय जी, इलेक्शन में जाना एक अलग विषय है, क्योंकि भाजपा सदैव इलेक्शन मोड में रहती है। आपका सवाल मैं वाजिब समझता हूं, आपकी चिंता वाजिब है कांग्रेस के प्रति, लेकिन सबसे पहले तो ये बात है कि सदैव इलेक्शन मोड में क्यों रहना। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि जो आज नगर निगम की स्थिति इतनी दयनीय वो क्यों है, तनख्वाहें नहीं बढ़ पा रही, क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं। मैंने पूर्व में भी कहा ना कि ठीक है, अगर स्वच्छ भारत अभियान के तहत अगर 2 नगर निगम अच्छे पोजीशन पर आए वो खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतनी स्थिति दयनीय क्यों हो गई है कि मतलब जहां पर एक ही पार्टी की सत्ता सालों साल से काबिज है उन नगर निगमों में, राज्य में भी 16 वर्ष से लगातार एक पार्टी की सत्ता है, आप कहते नगर निगम कंगाल हो गए हैं। अरे आप पता करिए, मध्य प्रदेश में भाजपा ने, शिवराज सरकार ने नगर पालिका नगर निगमों को अपने राजनीतिक आयोजन, चंदा और बड़े बड़े भंडारों का माध्यम बनाया। इसके कारण नगर निगमों की नगर निकायों की स्थितियां खराब हो रही हैं। कोई भी बड़ी रैली होती है, उन्होंने कहा एडजस्ट कर देना अध्यक्ष जी, एडजस्ट कर देना महापौर जी, एडजस्ट कर देना कमिश्नर साहब, सीओ साहब। मतलब ये स्थिति ऐसी आ गई जिसका कारण है कि आज मध्य प्रदेश की नगर निकाय व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, कंगाल हो गई है। और जहां तक चुनावी तैयारियों की बात है विजय, चलिए मैं एक ब्रेक पर जाऊं, उससे पहले मैं एक रिएक्शन लेकर आपका जाता हूं आशीष साहब। ये एक तो ये कि जो बुंदेला साहब कह रहे हैं कि आप सदैव चुनाव में मोड में क्यों रहते हैं, क्योंकि आपके सारे नेता कहते हैं और हमेशा कहते हैं जब भी जैसा भी चुनाव हो हम हर तरह तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार नहीं रहती, वो काम करती है, इसलिए उसको पता है कि वो चुनाव में जा भी सकती है तो उसको कोई तनाव नहीं है, ऐसा आपके नेता कहते आए हैं। एक सवाल ये कि जो बुंदेला साहब कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, तो ये पैसा कहाँ गया जब लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, गंदगी का आलम हो गया है, इन तमाम तरह की जो असुविधाएं थी जनता को, उनसे पार पा के फिर चुनाव में जाना, तो क्या लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो नहीं होगा? विजय भाई देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे प्रश्नों में ही उत्तर छुपे होते हैं। तो आदरणीय बुंदेला जी जो प्रश्न पूछ रहे थे कि 25 साल से काबिज क्यों, तो 25 साल से काबिज इसलिए क्योंकि जनता के बीच हमने किए गए वादों को पूरा किया नगरीय निकायों में, और कांग्रेस के जो नेता थे वो नाकारा थे, चुनाव जीत के घर बैठ गए। अगर इतनी ही कमियां थी तो आदरणीय बुंदेला जी को बेचारों को आज बोलने की क्या आवश्यकता, जनता के बीच तक तो ये अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। दूसरी बात आपने कहा कि चुनावी मोड में क्यों, अरे ये तो एक परीक्षार्थी जो पूरे 365 दिन पढ़ता है, कभी भी परीक्षा देने के लिए तैयार होता है, तो इसको तो सराहना चाहिए। हम लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए नहीं, अपनी विचारधारा के विस्तार के लिए और जनता की बेहतरी के लिए राजनीति करते हैं, इसलिए सतत जनसंपर्क में रहते हैं और कभी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद बाकी बुंदेला जी को यह प्रश्न अपनी पार्टी में भी करना चाहिए कि 25 साल से इनके लोग क्या कर रहे थे। बाद बाकी अगर हम प्रमुख 3 नगर निगमों की बात करें, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, तो अगर ये सभी टॉप 15 टॉप 20 नगर निगमों में स्वच्छता के मामले में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो आरोप हम लगा रहे हैं वो उनके पीछे कोई तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है। तीसरी बात, ये फाइनेंशियल जानकारी मुझे लगता है मेरे कांग्रेसी मित्रों की थोड़ी सी कम है। किसी भी संस्था का, चाहे वह नगर निगम हो, वो जनता से कर वसूलती है, प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से, स्वच्छता कर के माध्यम से, विभिन्न कर होते हैं और उन्हीं को जनता की भलाई में वापस लगाती है। कहीं होता है तो जो सहायता होती है तरह तरह की वो लेते हैं। तो ये कंगाली वाली बात कहां से सीख कर आए हैं कांग्रेसी? तो सच्चाई ये है कि कांग्रेसी अपनी कमियां छुपाना चाहते हैं।
भारतीय जनता मनीष बुंदेला साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कह रहा था कि आप ही से मैं शुरुआत करूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये, क्योंकि आपने जब सत्ता में थे 15 महीने की सत्ता में, तो आपने कोशिश की थी कुछ चेंजेस करने की संविधान में, संशोधन में, कि आपने निगम संविधान को बदलने की कोशिश की थी। फिर आपने ये भी कोशिश की थी कि आप उस चीज़ को लेकर आएँ कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाए जाएँ। आपकी ये भी सोच थी कि सिर्फ जनता जो है वो पार्षद चुने, महापौर नहीं चुने। फिर कोशिश आपकी ये भी थी कि बैलेट से चुनाव हो, इसके लिए भी आप कोशिश कर रहे थे। अब आपके सामने चुनौतियां कई हैं, हार से भी उबरना है और साथ ही साथ ये बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी को उन लोगों को भी शांत करना है अभी जो कांग्रेस से इसमें शामिल हुए हैं, फिलहाल हार का सामना करना पड़ा है। जो अपने कई समर्थकों के साथ आए निगम में, जिनका पहले कई कब्जा हुआ करता था, कई पार्षद, कई उनके समर्थक भी आए हैं। तो आप, और वो जिन लोगों को बीजेपी ने ये विश्वास दिलाया था कि आप कृपया कांग्रेस के व्यक्ति को जो आपने बीजेपी में आया उसको प्राथमिकता दीजिए, आपके लिए पार्टी ने कुछ सर्वश्रेष्ठ सोच रखा है, तो वो सर्वश्रेष्ठ अब आया है या फिर इंतजार करना पड़ेगा? ये बीजेपी से मैं भी सवाल लूंगा, आपसे भी यही सवाल है मेरा। अवनीश जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय मित्र आशीष जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। ये जो कह रहे थे कि हम अगर 25 साल से काबिज हैं तो क्यों काबिज हैं, हम तो जीते हैं कांग्रेस क्यों, तो मैं बताना चाहूंगा जीते तो हिटलर भी रहे, गद्दाफी भी जीतता रहा, सद्दाम हुसैन भी जीतता रहा। बेसिकली ये वो लोग थे जिन्होंने कभी विकास की बात ही नहीं किया। मोदी जी की भी बात करें तो 2016-17 में जीएसटी और नोटबंदी जैसे बड़े निर्णय लेने के बाद उन्होंने जो चुनाव लड़ा 2019 का, आपको याद होगा, चुनाव उन्होंने पुलवामा के नाम पे लड़ा, सेना के शौर्य के नाम पे लड़ा। तो ये चुनाव के समय मुद्दों की बात करते कहाँ हैं? इनके पास धार्मिक आड़ है, इनके पास रामचंद्र जी है, इनके पास राष्ट्रवाद है, इसके ऊपर चुनाव लड़ते हैं, इसलिए चुनाव जीतते। देखिए, चुनाव जीतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात, मेरी बात का जवाब देना चाहिए आपको कि वित्तीय हालत खराब क्यों है। और इनकी जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं आदरणीय आशीष जी की, कि जो टैक्स और कर वसूली, जो संपत्ति कर वसूली शासन कर, जो नगर पालिका नगर निगम करते हैं, डायरेक्टली उसको यूज नहीं करते, वो सीधा राज्य शासन के पास जाते हैं, क्योंकि नगर पालिका नगर निगम एक अर्थशास्त्री संस्था है। उसके बाद राज्य शासन उसको वापस भेजता, वही नहीं भेज रहा है, जिसके कारण से इन राज्य नगर पालिका नगर निगमों की हालत दिन पे दिन, वित्तीय हालत खराब होती जा रही, निरंतर खराब होती जा रही है, क्योंकि उस पैसे को शिवराज सरकार, राज्य सरकार अपनी राजनीति के लिए उपयोग कर रही है। मैंने बताया ना, भंडारों के लिए, बड़े राजनीतिक आयोजन के लिए उपयोग हो रहा है। इसलिए इन विभागों की आप देखें, नगर पालिका नगर निगम की हालत खराब होती जा रही है। दूसरी बात, जो कांग्रेस से आए उनको भी संतुष्ट करना है, और साथ ही साथ जो बीजेपी में असंतुष्ट थे उनसे भी आगे बढ़ना है, क्योंकि अब नगर सरकार का समय आ गया है। ऐसे में वो लोग जिन्होंने आपके लिए अभी फिलहाल झंडा उठाया, दरियां उठाई, आपके जयकारे लगाए, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, अब उनको भी आपको प्राथमिकता देनी है, तो आपके लिए भी चैलेंज कम नहीं है। विजय भाई, देखिए, सबसे पहले तो अभी इतिहास हो चुका है कौन कहां से आया था। अब तो सच्चाई ये है कि वे सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता, कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जितने भी मौके, चाहे वो विस्तार के होंगे, संगठनात्मक पदों के होंगे या टिकटों के होंगे, उसमें वो सभी कार्यकर्ता एलिजिबल हैं। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में एक बात कही जाती है कि हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम। तो इतने सारे अगर कार्यकर्ता हैं तो निश्चित ही सबका उपयोग होगा, और कोई चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी निर्णय होता है वो सामूहिक नेतृत्व लेता है, सोच समझ के लेता है, देर से भले ले परंतु दुरुस्त लेता है। बाद बाकी मेरे मित्र आदरणीय बुंदेला जी जो कह रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जोशीले हैं वो और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, परंतु जनता की बुद्धिमत्ता को बार बार चैलेंज ना करें। अगर जनता 25 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पे लोकल निकायों में अगर मोहर लगा रही है, तो हमने कुछ ना कुछ किया होगा। नहीं तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार मौका है मेरे मित्र बुंदेला जी के पास, वे आए और पूरी शक्ति से हमने क्या नहीं किया और वो क्या बेहतर कर सकते जनता के सामने रखें। परंतु कांग्रेसी सकारात्मक राजनीति ना करते हुए जब तक नकारात्मक राजनीति करते रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और होता रहेगा, क्योंककि हम लोग कामदार लोग हैं और ये सिर्फ नामदार हैं। बुंदेला साहब, एक लास्ट सवाल आपसे 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। 16 निगम के बाद 264 जो है वो नगर परिषद हैं, उनमें से 154 पर बीजेपी का, 98 में नगर पालिका में से 54 पर बीजेपी और 264 उसमें से 154 पर बीजेपी है नगर परिषद में। माफ़ी चाहूँगा मैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहाँ बीजेपी का कब्जा है, अब आपको नगर परिषद में, नगर पालिका में, नगर निगम में अपनी अगर पैठ बनानी है, तो सोच के साथ मुद्दा और मुद्दे के साथ संगठन, ये तीनों ज़रूरी हैं।
विजय जी इस बार मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप देखेंगे इस बार नगरीय निकायों का चुनाव का जो आपको सीन दिखेगा वो इस तरह का नहीं दिखेगा जो निरंतर पिछले कई सालों, क्योंकि आज सेजवलकर जी का ये बयान कह देना ये इस बात को साबित करता है कि अब दर्द इतना बढ़ चुका है कि अब जो भाजपा के लोग हैं उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आर्थिक हालात बिल्कुल तंग हो चुके, खराब हो चुके हैं। तो आप देखेंगे इस बार, क्योंकि हम देखें इसी भोपाल शहर की बात करें तो सड़कें खुद ही पड़ी हैं चारों ओर शहर में धूल का आलम है, और ये हर उस दर्द का मरहम बनकर क्योंकि कांग्रेस खड़ी होगी क्या, यही मेरा सवाल है। और क्या सेजवलकर जी जैसे और भी जो नेता हैं उनका दर्द खत्म हुआ क्या, ये आने वाले समय में धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।